क्या मत बोल दिया, बोलो फिर बस की ना है तुम्हारी। अरे वो हमारी बेइज्जती है। हमारी माता है, हमारी माता है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, खुले में कट रहे हैं गौवंश के कटने की बड़ी सूचना आ रही है। सूचना बड़ी इस वक्त की हम दिखा रहे हैं, दिल दहला देने वाली घटना। और वहीं पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़। थाना हरदुआगंज अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग पशुओं को काटकर अपनी गाड़ी में सप्लाई कर रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने उन्हें रोका था और उनके साथ मारपीट भी की। प्राप्त सूचना पर तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पब्लिक द्वारा पिटने वाले 4 लोगों को उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत घटनास्थल से हटाकर चिकित्सीय उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी आरोपों पर जांच की जा रही है और पशु की सैंपलिंग हेतु पशु चिकित्सालय को बुला करके सैंपलिंग करा ली गई है। वहीं पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हरदुआगंज पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। विवेचना के क्रम में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें गिरफ्तारी व विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मौके पर पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम कर ली है। और वहीं पर आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन भी पहुंच चुके हैं। हमारे संवाददाता जेपी सिंह जी पहुंच चुके हैं घटना पर। बड़ी खबर जेपी सिंह जी, क्या माहौल है? जैसा कि जानकारी मिल पा रही, गौकसी का मामला इस वक्त सामने आ रहा है। हरदुआगंज के जलाली चौकी के अंतर्गत एक अलहदादपुर स्टेडियम के निकट गौकसी का मामला आ रहा है। भीड़ ने 4 गौकसों को दबोच लिया और बुरी तरह से पता लग रहा है लहूलुहान भी हो गए हैं। बड़ी मात्रा में मीट बरामद हुआ है, जिससे गौवंश को बताया जा रहा है कि बांटा जा रहा था और भीड़ हुई बेकाबू। मौके पर पहुंची पुलिस बिगड़े हालातों पर काबू करने में जुटी है। क्या स्थिति है? जैसा कि जानकारी मिल पा रही है, गऊ हमारी माता है, ऐसे नारे भी लग रहे हैं। क्या कोई जानकारी और कुछ मिल पा रही है? जरा दर्शकों को बताने का प्रयास करें। जेपी जी, क्या स्थिति है इस समय की? क्या पुलिस प्रशासन जिस तरह से मालूम चल रहा है पहुंच चुका है और बुलडोजर भी पहुंच चुका है। वीडियो में देख सकते हैं आप, बुलडोजर भी पहुंच चुका है। खबर में आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर भाजपा नेता और कई दिग्गज नेता भी पहुंच चुके हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन भी, पुलिस महकमा भी और वहीं पर चिकित्सक भी पहुँच चुके हैं। पशु चिकित्सक भी पूरी तरह से जाँच में जुटे हुए हैं। क्या निकल करके आ रहा है, कौन इन ऐसे हालातों को अंजाम दे रहा है और कौन चाह रहा है कि वास्तव में पूरी तरह से गौवंश को काटने पे आमदा है। सरकार का किसको डर नहीं है। लगे हुए हैं और एक तरफ योगी राज में पुलिस की ऐसी निष्क्रियता ही है कि धड़ेआम गौकशी हो रही है। पहली घटना नहीं है, इससे पहले वहाँ पर हुई थी भाई साहब, तीसरी घटना है। और मैं आपको बता दूं ये क्यों हो रही है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ आप एडीएम है ना, यहाँ पर दाल की सैंपलिंग होगी, यहाँ दूध की सैंपलिंग होगी, दही की सैंपलिंग होगी, लेकिन मीट की सैंपलिंग नहीं होती। पैकेट बंद मीट यहाँ पर बिके, इसके लिए ना तो कोई भाजपा नेता बोलना चाहता है और ना प्रशासन बोलना चाहता है। खुलेआम मीट बिक रहा है, उसकी कोई सैंपलिंग नहीं होगी। वो आज कटाए, कल कटाए, कब कटाए, वो गाय का है, भैंस का है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, क्या घटना हुई है? मेरा गाँव पनेटी है। अभी सुबह 8:30 बजे करीब सूचना मिली थी कि गाय गोकसी हुई है। कहाँ पर हुई थी? 4 लोग पकड़े गए अलहदादपुर स्टेडियम पर। पिकअप जा रही थी, पब्लिक ने उसे पलट दिया। वहाँ मौके पर लोग प्रतिदिन जाती है। अच्छा, अब कितने, कहाँ पर थे आप, क्या हुआ है? अब कुछ नहीं है, पुलिस SPR साहब मौके पर आ चुके हैं। हमें आश्वासन दिया है कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और मीट को बरामद कर लिया गया। और मौके पर जो 4 लोग जख्मी हुए उन्हें इलाज के लिए भेज दिया। गाड़ी कहाँ पकड़ी गई थी? ये अलहदादपुर स्टेडियम पर। थाना कौन सा लगता है? थाना महुआ खेड़ा, हरदुआगंज की घटना है। कितने लोग थे, पकड़ लिए या छोड़ 4 दिए? लोग मौके पर पकड़े हुए हैं। पब्लिक ने अच्छी तरह से उनकी फिटनेस कर दी गई है और पुलिस उसको जीवित अवस्था में लेके गई है, उन्हें डॉक्टरी के लिए भेज दिया है। यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग पशुओं को काटकर अपनी गाड़ियों में सप्लाई कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूचना पर कुछ ग्रामीणों ने यहाँ पर उन्हें रोका था, उनके साथ मारपीट की थी। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाना पुलिस मेरे द्वारा सभी सूचना
तुरंत यहाँ मौके पर आएगा, क्योंकि स्थिति उस समय जो थी उनके हित की नहीं थी। तो 4 लोग जिन्हें यहाँ पीटा गया था उनको तुरंत उनकी जान की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से निकाला गया, उन्हें चिकित्सा में भर्ती कराया गया। उसके उपरांत यहाँ पर जो भी पब्लिक थी उनके जो आरोप थे, सभी आरोपों पे जो है जाँच की जा रही है। और क्योंकि पशु था उसकी सैंपलिंग करने आवश्यकता थी, तो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया था, उसकी सैंपलिंग कर ली गई है और इनसे तहरीर की मांग कर ली गई है। प्राप्त तहरीर अनुसार सुसंगत धाराओं में थाना अजमेर में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जैसी भी इसमें आगे विवेचना में तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित। मेरा नाम दानवी प्रताप सिंह बाबू भैया बूढ़ा का रहने वाला हूँ। मुझे सूचना मिली गांव में अनुज जी का फोन आया, इस तरह से गौकसी हो गई है। मौके पर पहुँचे, वहाँ देखा तो गौकसी मिली। वहाँ मौके पर 4 लोग गिरफ्तार हैं। उसके बाद एसपी साहब आए हुए हैं, आश्वासन दिया है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी और आगे के लिए ये इंतजाम किए जाएंगे कि गौकसी कम से कम करने की कोशिश ना करेंगे लोग। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का क्या कहना है? क्या कह पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का ये कहना है कि कठोर से कार्रवाई कराएंगे, इनके लिए सख्ती सख्ती। कितने लोग पकड़े गए? 4 लोग थे ये। चलो, 4 लोग। ये क्या नाम है, क्या घटना हुई आज? मेरा नाम गौरव शर्मा है और बजरंग बल का जिला संयोजक। देखिए, घटना पहली नहीं है इस योगी राज में, शायद अभी फिलहाल की बात करें 2-4-6 महीने की, तो ये दूसरी तीसरी घटना है और घटना इतनी ज्यादा खराब है कि इससे ज्यादा खराब कोई घटना है नहीं मेरे हिसाब से। इस राज्य में जहां प्रदेश का मुखिया आए दिन गौ सेवा करते हुए देखा जाता है, वहां पर अलीगढ़ पुलिस की निष्क्रियता के होते लगातार गौकशी हो रही है। एक गाय में काफी मात्रा में बीफ लेकर, अवशेष लेकर यहाँ लोग जा रहे थे और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लोग कहते होंगे शांति प्रिय समुदाय, लेकिन वो मुसलमान थे और इस्लामिक जिहाद का समर्थन करने वाले लोग थे। स्थानीय लोगों ने उनको पकड़ा, उनकी पिटाई भी हुई और पिटाई होनी भी चाहिए। कौन से थाने का मामला था ये अकराबाद थाना है, अकराबाद और हरिद्वार। पिटाई के बाद यहाँ पुलिस आ गई। पुलिस जिनको पीटा था उनको ले गई। गायों को दफनाया जा रहा है। देखिए, गाय तो हमेशा कट रही है और दफनाई जा रही है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। समाधान है अलीगढ़ के अंदर पैकेट बंद मीट बिके, यहाँ सरकारी स्लॉटर हाउस बने और स्लॉटर हाउस में गाय कटे, भैंस कटे, पट्टा कटे, जो भी कटेगा वो सब होगा, वो पैकेट बंद होगा। मीट की सैंपलिंग यहाँ नहीं होती, दूध की होती है, दही की होती है, बेसन की होती है, चीनी की होती है। लगातार उसमें प्रशासन की टीमें जाती हैं, फिर मोटा मुआवजा लगाती हैं हिंदू व्यापारियों पर। लेकिन मुस्लिम व्यापारी जो मीट का कारोबार करते हैं उनकी सैंपलिंग क्यों नहीं होती भाई? इस सरकार में नहीं होगी तो किस सरकार में होगी? अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमारी प्रशासन से मांग है, जो भी पुलिसकर्मी इसमें लिप्त हैं, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, चाहे वो क्षेत्राधिकारी हो, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, वो निलंबित होने चाहिए। और यदि वो निलंबित नहीं होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ आए दिन तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। हम गौकशी को लेके तिरंगा यात्रा निकलने वालों का विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। आप तिरंगा जब पकड़ेंगे जब हमारी गाय सुरक्षित होगी। हम काले हाथों से तिरंगा को नहीं पकड़ने देंगे। मेरी भाजपा के जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है, इस पर कठोरता से संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और पुलिस पर विशेषकर कार्रवाई हो। और कप्तान साहब से मेरा निवेदन है, आप शहर को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन शहर बहुत अच्छे से चलता रहे और एक तरफ और दूसरी तरफ गाय कटती रहे, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। किसी दिन कोई बड़ी घटना हो जाएगी और फिर उसका मेडल आपके गले में ही जाएगा, हमारे गले में नहीं जाएगा। इन घटनाओं को रोकने के लिए जितनी भी गौकशी इस अलीगढ़ जनपद में हो रही है उसको पूरी शक्ति लगाकर रोकिए। और अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो फिर जनता और हम जैसे हिंदूवादी संगठनों को बता दीजिए, हम रात को पहरा देके हम रोक लेंगे।